Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ट्रंप की आधी से ज़्यादा टीम भी घोषित हो गई है और जो तरह तरह के रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं हैं, मेल्टडाउन्स हैं अमेरिका में, चाहे विश्व में, चाहे भारत में, वो सब अब हमें दिख रहे हैं। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, आप उसके ऊपर टिप्पणी करें कि जो हम देख रहे थे, जो हमें लग रहा था कि भाई ट्रंप के आने से परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन जितना हम सोच रहे थे, ऐसा लगता है कि उससे कहीं अधिक होने वाला है। और इस बार जो ट्रंप है, जो पिछली बार उसने गलतियां की मिडिल पाथ लेके, अब इस बार वो बिल्कुल मिडिल पाथ नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे नहीं आप? ले रहा है। नहीं, आपने सही कहा सर। वो आई एम रिमाइंडेड ऑफ दैट डायलॉग जो कश्मीर फाइल स्टोरी में थी ना, कि सिस्टम सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम हमारी है। तो वो सर इस बार ट्रम्प इज फाइटिंग दैट सिस्टम। तो सिस्टम में क्या है, ये मार्क्सिस्ट मैनियक्स, लेफ्टिस्ट लूनेटिक्स और वो साइनो वहाबी लॉबी अब और उसने यूज किया ना, मार्क्सिस्ट मैनियाक्स एंड ल्यूनेटिक्स। लेफ्टिस्ट लूनेटिक्स और उसके बाद साइनो वहाबी लॉबी और ये जितने सारे फिलेंथ्रोपिस्ट है जो सोचता है कि अपने हिसाब से दुनिया चलाएंगे। तो वो सॉर्टेड है कि इस बार इनकी लड़ाई उससे है। और ये लड़ाई सर आसान नहीं है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। सो इफ यू लुक एट हिज टीम, ये टीम में ना अभी दे आर ऑल मैवरिक्स। जितना भी है, ये माइक वॉल्स या फिर इलोन मस्क भी जिस डिपार्टमेंट में उसको दिया गया है, या फिर पीट हेक्सेथ, these guys are very sorted out guys. We may somebody may like them or may not like them, पर उनका टॉम कोई मिडिल होमन, पाथ नहीं है। टॉम हाँ टॉम होमन को देख लीजिए। हाँ, टॉप वुमन दुविधा नहीं है। दुविधा, दे आर वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि मतलब दैट काइंड ऑफ गाइड जिसको ब्यूरोक्रेसी जो है उसको नचा नहीं पाएगा कि नहीं नहीं सर ऐसा मत करो तो वो हो जाएगा, ये मत करो तो वो हो जाएगा। अमेरिकन अमेरिका में भी एक बहुत ही डीपली एंट्रेंच्ड ब्यूरोक्रेसी है। और इसमें एक खबर आई थी सर रिसेंटली कि पीट हेग्सेथ के एक इंटरव्यू में वो कह रहा था कि ही विल गो आफ्टर दोज जनरल्स जो ये वोकिज्म के पार्ट है। और इसमें पेंटागन में देयर वाज अ मीटिंग ऑफ मिडिल टू टॉप लेवल जनरल्स कि अगर ट्रम्प कुछ करे तो उसका काउंटर कैसे किया जाए। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। और इसी वजह से एक तो ये सर टीम ले रहा है। बट सर एक चीज वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस सो कॉल्ड वॉर। मुझे तो ये टिपिकली एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह लग रहा है। दिस वॉर दैट्स गोइंग टू स्टार्ट अगेंस्ट दिस वोक्स, ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो सकता। इट हैज टू बी इन यूरोप, इट हैज टू बी इन एशिया, इट हैज टू बी इन मेनी अदर प्लेसेस। और इसी वजह से ट्रम्प वुड रिक्वायर द अलायंसेस। ट्रम्प वुड रिक्वायर अलायंस ऑफ इंडिया, ट्रम्प वुड रिक्वायर द अलायंस ऑफ रशिया, ट्रम्प वुड रिक्वायर यूरोप टू गो along. That's number one. Number two, what I feel, बहुत सारे इश्यूज में दे विल सपोर्ट अस, दिस इज वेरी ट्रू। बट एट द सेम टाइम उनकी भी वही एक्सपेक्टेशन है जो दूसरी तरह से डेमोक्रेट्स का था। डेमोक्रेट्स ये बोल रहा था कि तुम हमारे साथ आओ, नहीं तो हम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट अगर आप माइक वॉल्स के स्टेटमेंट देखेंगे, दे आर सो ऑप्टिमिस्टिक ऑफ इंडिया कि वो चाहते कि ये एलिवेटेड हो जाए टू एन अलायंस, विच इज विच इज प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि 4-5 साल में अगर सरकार बदल जाए, डेमोक्रेट्स वापस आ जाए, नो वन कैन गारंटी कि वो वापस नहीं आएगा। तो मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग गोइंग ऑन। आप पुतिन का स्टेटमेंट देखिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस अलायंस इशू। एक तो फॉर्मल अलायंस नहीं होगा, बट टैसिट अंडरस्टैंडिंग। पुतिन इज सेइंग दैट वेस्ट इज नॉट द एनिमी ऑफ रशिया। ये उन्होंने कहा रिसेंटली। इट्स अ वेरी बिग शिफ्ट इन स्पाइट ऑफ दिस वॉर गोइंग ऑन। उसमें ये बोलने का मतलब क्या है? मतलब हमारा लड़ाई वो डीप स्टेट या वोक से है, फंडामेंटली अमेरिका से या वेस्ट से नहीं है। एंड दैट्स एन इंडिकेशन। मिडल ईस्ट में भी That's आप an indication. देखेंगे, That is also a correct understanding. एब्सोल्युटली करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। एंड सेकेंडली अगर आप देखें, वो मिडल ईस्ट में भी कतार ने बोल दिया कि भाई तुम लोग ये हमास वमास निकलो यहाँ से, हम मैं कोई नेगोशिएट नहीं करने वाला हूं। तो दे आर क्लियर इंडिकेशन कि डेमोक्रेट के टाइम 4 साल में क्या हो रहा था, कि इस्माइल हनिया बैठ के कतार में प्लानिंग कर रहा था।
and the American system was okay with it. आज the moment the regime changed, थोड़ा सा ये देयर आर जिटर्स. इंटरेस्टिंगली इनको भी समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट जस्ट अनदर गवर्नमेंट फॉर 4 years जो कुछ हटके करेंगे. दे ऑल्सो नो दैट दिस इज अ वॉर गोइंग ऑन अगेंस्ट समथिंग. आप देखिए व्हाई आई कॉल इट लिटरली अ थर्ड वर्ल्ड वॉर इन अ डिफरेंट डायमेंशन. इलोन मस्क सोचिए क्या होता इफ दिस इलेक्शन ट्रम्प हैड लॉस्ट. हाउ मच ही बेट ऑन दिस. Oh, दैट्स वन. yes. All his $300 billion Yes, empire would have gone to dust. एब्सोल्युटली. तो पीपल हैव टेकन रिस्क. क्योंकि ये जो लड़ाई है दिस इज लिटरली अ सिविलाइजेशनल वॉर. क्योंकि सर वो टर्माइट जो किताब है अभिजीत ज्योति जी का, वहां पे भी हाँ इसके जी, हाँ जी. इसके ऊपर उन्होंने, और आपके इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि मार्क्सिस्ट या जो ये मैनियक्स है इसने किया क्या. और मैंने सर ये देखा है बंगाल में, मेरी बचपन वहां पे गुजरी थी. तो ये जो वर्किंग क्लास और रूलिंग क्लास या एलीट क्लास या कैपिटलिस्ट का जो डिस्टिंक्शन है, दे कुड नॉट, वो आज है नहीं आफ्टर लिबरलाइजेशन. सो द सो कॉल्ड वर्किंग क्लास जो था, मिडिल क्लास बिकम एस्पिरेशनल. एस्पिरेशनल होने के बाद दे कंप्लीटली वेंट अवे फ्रॉम दिस लेबर यूनियन थिंग. So, they became part owners. They aspired to be startup owners. They aspired to be, employers than employees. तो ये मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट मूवमेंट देन मूव इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन. वहां पे वो DEI, LGBTQ, फिर वो ESG, फिर उसके बाद ये सारे चीजों में दे स्टार्टेड एंटरिंग. और फिर यूनिवर्सिटीज में आज व्हाट इज ट्रम्प फाइटिंग? ट्रम्प इज फाइटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम. ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट efficiency they are coming up with, what is this all about? To weed out these elements. The fight is not against bureaucracy but these elements. जैसे कि पीट हेक्सेट ने एक स्टेटमेंट दिया कि he'll go after this general जो वोकिज्म का पार्ट है. इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि डाइवर्सिटी क्या. डाइवर्सिटी का मतलब एफर्मेटिव एक्शन नहीं है. आप देखिए ट्रम्प का जो सीक्रेट सर्विस के जो लोग इसके सिक्योरिटी दे रहा था, मतलब देयर वाज अ लेडी हु वाज हाफ द हाइट ऑफ ट्रम्प. मतलब डाइवर्सिटी के नाम पे कि नहीं उसमें औरतें भी होना चाहिए, यू हैव ब्रॉट हर हु वाज हाफ द साइज. उसको अपने हॉल्स्टर में पिस्टल डालना नहीं आ रही थी और वो खुद डक कर रही है. वो प्रेसिडेंट को क्या बचाएगी? और अगर वो कोशिश भी करेगी दैट शी इज हाफ द हाइट. तो डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि जिसमें वो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसको भी इंक्लूड करो. And that is how there is a complete derangement going on. And this is not a problem only in the West. ये प्रॉब्लम इंडिया में भी बहुत ज्यादा है. सो मुझे लगता है कि अब ट्रम्प जो जो चीज करेगा, अब मोदी जी ने तो इंडिकेशन दे दिया, आरएसएस की भी तरफ से डीप स्टेट और ये सब के बारे में बात शुरू हो गई है. मोदी जी ने जो कहा कि अर्बन नक्सल के खिलाफ जाएंगे, दे विल स्टार्ट. एंड आई थिंक दिस इज द टाइम टू स्टार्ट. बिकॉज आप देखेंगे वो क्या क्या चीज करने वाले हैं ट्रम्प वहां पे. Fundamentally, those are the same problems we are facing, and this is where I believe we should go after that also. 6 months मेरे लिए 5-6 महीने का एक विंडो है. अगर आप पूछेंगे तो we can talk on those things कि क्या क्या we can do. But why 5-6 months only? सर 5-6 months में इसलिए बोल रहा हूं, नंबर वन, अभी द रीजन इज दिस. ये आप जिसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हो, ये ऐसा नहीं कि दे विल नॉट पुश बैक, दे विल. उनके पास पैसा है. बट फर्स्ट 4-5 months इतने ज्यादा दे विल बी इनटू दैट टर्मोइल, दे विल ट्राई टू सेव देयर ओन टर्फ, कि उस टाइम पे नोबडी विल कम टू इन डिफेंस ऑफ दोज जिसके खिलाफ अगर द सरकार टेक्स एन एक्शन. मैं आपको उदाहरण देता हूं. एंड सेकेंडली, दिस इज ऑल्सो अ वेरी आइडियल टाइम टू टेक वेरी वेरी टफ डिसीजन. इसका कारण मैं आपको बता देता हूं. वही वाली जो बात करते हैं ना, ये इनका हनीमून पीरियड है. हनीमून पीरियड. अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. देखिए 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक और आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, दैट हैपेंड ड्यूरिंग द ट्रम्प एरा. दैट वी मस्ट रिमेंबर. और ट्रम्प की बैकिंग थी. ट्रम्प को, और वो जो पाकिस्तानी एटीट्यूड है कि कुछ भी इंडिया के साथ हो तुरंत वॉशिंगटन में फोन करो और फिर कोई सेटलमेंट करवा देगा, दैट एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट गो अवे. पाकिस्तान ने फोन किया था. फिर माइक पॉम्पियो जो वहां के उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ही सेड कि बॉस तुम इसको छोड़ो. जो विंग कमांडर थे अभिनंदन, अभी वो ग्रुप कैप्टन है, इसको छोड़ो नहीं तो मिसाइल्स आएगा तुम्हारे तरफ.
So that backing, Article 370 में भी that backing was there of Trump. मैं 6 months की विंडो की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके बाद उसके बाद there will be pressure of different kinds. अभी तो Trump is also very busy within his own country to sort out issues. Nobody right now is interested to see what right now PM Modi will do right now, and you can do. But ऐसा नहीं है कि 6 महीने में आप सब कुछ कर पाओगे. There is a deep rooted problem within the country inside. मैं 6 महीने के विंडो की बात क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको जो सेटलमेंट करना है बॉर्डर्स में आप कर लो सर. आपका अगर चिकन नेक वाला इशू है, whatever you want to do, आप कर लो. आपको अगर इंडस्ट्री टी, मतलब मैं बहुत ही माइल्ड तरीके से बोल रहा हूं, अगर इंडस्ट्री टी वाला इशू में कुछ करना है आप कर लो. अब आपको जो करना है आप कर लो, बिकॉज नोबडी विल कम टू, किसी के पास टाइम नहीं है पाकिस्तान का फोन उठाने का. अगर कुछ और भी करना है तो कर लो, किसी के पास टाइम नहीं, बिकॉज सब अपना अपना वो संभालने में बिजी है. और आपके जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, ये इलेक्शन के बाद वो डिसाइड हो जाएगा कितना कर सकते, बट पॉजिटिवली मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन इन दिल्ली. गो फॉर द पेंडिंग रिफॉर्म, क्योंकि उस तरह के प्रोटेस्ट जो पहले सिविल अनरेस्ट, ट्रम्प इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. फ्रैंकली दे आर नॉट इंटरेस्टेड. और जो फंडिंग आता था, उस फंडिंग में इस टाइम तो प्रॉब्लम है, इस टाइम प्रॉब्लम है. और कनाडा वाले भी उतना नहीं कर पाएगा इस बार. अब तो खालिस्तानी वाले कनाडा के लोगों को बोल रहे हैं भाई तुम यूरोप निकल लो. ये तो कल का स्टेटमेंट है. खालिस्तानी कनाडा के व्हाइट कैनेडियंस को बोल रहा है कि गो बैक टू यूरोप. तो उनके अलग से उलझन है, उनके अलग से उलझन है.